शेर अफजल मरवत साहब को हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट बार के अहाते में से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तो नाजरीन वैसे ही अवाम के फंडामेंटल राइट्स को जो पीडीएम जमातों का 16 माह का बदतरीन दौर था, जो 75 सालों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, उस दौर में अवाम के फंडामेंटल राइट्स को गस्ब किया गया। और आज जो निगरान हुकूमत है वो पीडीएम जमातों की पैरवी करते हुए अवाम के फंडामेंटल राइट्स को गस्ब करते हुए दिखाई दे रही है। अनवारुल हक काकड़ साहब ये फरमाते हैं कि हम तो सिर्फ इलेक्शंस करवाने के लिए आए हैं, हम कोई इन सारे मामलात में अमल दखल नहीं रखते हैं। इसके मानी ये है कि ऑर्डर्स जो हैं वो ऊपर से आ रहे हैं और निगरान हुकूमत उस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करवा रही है और -1 के फार्मूले पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ है। शेर अफजल मरवत साहब को जैसे घसीट कर लाहौर हाई कोर्ट बार के अहाते के बाहर से गिरफ्तार किया गया, ये सबसे पहले वीडियो आपसे मुलाहिजा फरमाइए। पेशावर हाई कोर्ट ने वार्निंग दी थी कि अगर दोबारा से कोई इस तरह का अमल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वेंशन से रोका गया, कॉर्नर मीटिंग से रोका गया, तो मुनासिब फैसला जारी करेंगे। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनकी जबरी गुमशुदगी को अब आइन के मुताबिक 24 घंटों के अंदर अंदर किसी भी शख्स को अगर ये करप्ट दायरा पुलिस का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत के अंदर पेश करना होगा। मगर इस जबरी गुमशुदगी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है अदालत में कि ये बताएं कि क्या तमाशा लगा रखा है मुल्क में और अवाम के साथ आप किस तरह का तमाशा तकरीबन 20 माह से लगाए हुए हैं और इस पर आप सबको कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट ने आज समाअत की है और बरहमी का इजहार किया है कि किस तरह से इस तरह मामला चलेंगे। अगर इसी तरह किया जाता रहा तो फिर जो आम इंतखाबात हैं वो ऐसी इंतजामिया के जेरे निगरानी तो वो मुतनाज़े हो जाएंगे। 5 साल बाद इंतखाबात आते हैं और वो भी ये इदारे करवाने में नाकाम हो जाते हैं। और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इंतजामिया इस वक्त 3 एमपीओ के अलावा और कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। 700 से ज्यादा 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जो है वो जारी किए गए हैं। 3 एमपीओ के तहत शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार करके इस वक्त न जाने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि शेर अफजल मरवत साहब के बयानियों से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। शेर अफजल मरवत साहब की जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उसके तहत आवाम में जो परेशानी की सूरत हाल है वो पैदा हो सकती है। मैं हंस इस वजह से रहा हूं कि ये किस तरह के बयानिए बनाकर अदालत के सामने नाजरीन रखे जा रहे हैं, आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कोशिश बस ये की जा रही है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि -1 को किसी तरीके से कामयाब करवाया जा सके। पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले के निशान को खतरा था उस पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट भी जान चुका है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत करना चाहता है। इसके साथ साथ नाजरीन जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसने पुलिस पर पाबंदी आयद कर दी है और पुलिस के दाखिले पर यह कहा है कि पुलिस तब तक लाहौर हाई कोर्ट बार में दाखिल नहीं हो सकती जब तक जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। अब कन्वेंशन वो करके बाहर निकलते हैं, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बाद जो सारे मामलात हैं वो इस वक्त ये वकील साहब देख रहे हैं, तो उनको भी गिरफ्तार करके जनाब जेल में बंद कर दिया गया है 3 एमपीओ के तहत और ये सारा तमाशा इस वक्त मुल्क में लगा हुआ है। इसके साथ साथ नाजरीन पीटीआई को कन्वेंशन से रोका जा रहा है, जलसों से रोका जा रहा है। कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन से रोका जा सके। मगर ये सारे मामलात करने के बाद आवाम जो है उसके दिलों में गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा है। आवाम के दिलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पजीराई मजीद बढ़ती जा रही है। ये इस तरह के अवामिल कर रहे हैं। आवाम बेवकूफ नहीं है, जानते हैं कि किस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक होते हैं एक जमहूरी मुल्क में,
ان کو اس انتظامیہ کی جانب سے غصب کیا جا رہا ہے۔ اور انوار الحق صاحب، معذرت چاہتا ہوں، کوئی برا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے، منہ اٹھا کر یہ سوشل میڈیا پر بیان جاری کر دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اور صرف انتخابات کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو تماشا آپ نے ملک میں لگا رکھا ہے، یہ جو آپ کے باعث ایک جماعت پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کو -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پھر کون کر رہا ہے؟ یہ سوال میں آپ سب کے لیے ناظرین چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر آپ سب کے پاس اس کا جواب ہو تو لازماً بتائیے گا، کیونکہ نگران حکومت جو ہے وہ تو اس سے مکمل طور پر انکاری ہو چکی ہے۔ آخر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کی نااہلی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ متوقع ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے اوپر سے نااہلی کا فیصلہ ہٹا دیا جائے، جو کہ توشہ خانہ میں سنایا گیا تھا، اور فیصلہ جلد از جلد دیا گیا چند ہی دنوں میں، جو کہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم بھی قرار دے دیا گیا، مگر جو نااہلی کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے آنے والے دنوں میں تمام جو الیکشن کمیشن اور دوسرے ادارے ہیں ان سے جواب طلب کر لیا ہے اور ان کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہیں ناظرین۔ اس کے بعد جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اعلیٰ نگہبان۔